हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजे हेयर एंड मेकअप स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम आपको सिखाएंगे प्रोटीन ट्रीटमेंट। प्रोटीन ट्रीटमेंट को करने के लिए हमें सबसे पहले ब्रांड कलेक्शन को जो है वो चूज़ करना पड़ता है, ब्रांड का सिलेक्शन करना पड़ता है। ब्रांड की सिलेक्शन अच्छी होगी तो हमारा प्रोटीन ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा होगा। तो हमने ब्रांड हमारी चूज़ की है फार्मेसी और मॉर्फोसिस की ये किट है हम जिसमें इसकी 3 प्रोडक्ट्स होती हैं। नंबर 1 पे इनका शैम्पू होता है रिस्ट्रक्चर शैम्पू का मकसद है प्यूरिफाइंग शैम्पू। प्यूरिफाइंग का जो होता है वो हेयर्स को बिल्कुल नीट कर देता है, इनके क्यूटिकल्स को ओपन करना होता है, इनकी स्कैल्प को नीट करना होता है। स्कैल्प को नीट करने के लिए हमने इसको 1 मिनट के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई किया, फिर उसको हमने वॉश करना है और सेकेंडली अगेन यूज़ करना है। हमने इसको 2 टाइम यूज़ करना है। हमने वीडियो शॉर्ट बनाने के लिए इसको हमने जो 1 वॉश है हमने वो नहीं डाला। तो आप ये ना समझिएगा कि हमने 1 टाइम यूज़ किया है, बल्कि इसको हमने 2 टाइम यूज़ करना है। हमने इसको 2 मिनट्स के लिए अच्छे से शैम्पू करना है ताकि हम इसके क्यूटिकल्स को नीट कर सकें, क्यूटिकल्स इसके ओपन हो सकें। हमारे हेयर्स की 3 लेयर्स होती हैं, तो हमने इसकी फर्स्ट लेयर को थोड़ा नीट करना है, ओपन करना है। देन उसके बाद हमने सेकंड प्रोडक्ट का यूज़ करना है। अब हमने इसको अच्छा सा नीट सा टॉवल लिया, टॉवल लेके इसको रैप किया। रैप करने के बाद हमने इसकी सेकंड प्रोडक्ट को लगाना है। अब हमने इसको सेकंड प्रोडक्ट को निकालना है एक बाउल में निकालने के बाद हमने अपने बालों को टॉवल ड्राई करना है। टॉवल ड्राई किया थोड़ा सा, हमने उसको 50% भी हम इसको ड्राई कर सकते हैं। अगर बालों का मॉइस्चर ज़्यादा लॉस है तो हम इसको 80% ड्राई करके फिर अप्लाई करेंगे। तो हमारे बालों का मॉइस्चर थोड़ा नॉर्मल ही था, तो इसलिए हमने इसको 50% ड्राई किया। 50% बालों को ड्राई करने के बाद हमने इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप अपने बालों के ऊपर लगाते जाना है ब्रश के साथ और एमल्सिफाई करते जाना है और बहुत सॉफ्टली हैंड्स के साथ बालों को खोलना है, क्योंकि जब हमारा प्यूरिफाइंग शैम्पू होता है उसके बाद हमारा बाल रफ एंड टफ हो जाता है, जो कि हम उसके ऊपर इजीली या कह लें कॉम्ब नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा हैंड्स के साथ उसको खोलना पड़ता है, बालों के साथ प्ले करना पड़ता है। तो हमारे बालों का टेक्सचर है ही ऐसा कि उसको प्लेइंग करते हुए ही हम हर काम करते हैं। हम उसके साथ कोई वो नहीं कर सकते कि हार्शली कॉम्ब करें तो बाल हमारा टूटना शुरू हो जाता है। देखें, अब हमने इसको पूरी प्रोडक्ट को पूरे हेयर्स पे अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद हमने इसको प्रॉपर अगेन एंड अगेन कॉम्ब करना है टेल कॉम्ब की मदद से। टेल कॉम्ब की हेल्प से आप इस तरह इसके एंड्स को भी क्लोज करते जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप सारे बालों पे ब्रशिंग करते जाएंगे, जिससे आपको बाल स्मूथ नज़र आना शुरू हो जाएगा और इसके क्यूटिकल के अंदर प्रोडक्ट जाना स्टार्ट हो जाएगी। कॉम्ब करने से प्रॉपर ये प्रोडक्ट एक एक बाल पे हमने अप्लाई करनी है ताकि हमारे हेयर्स सारे जो हैं वो इस प्रोडक्ट को पी जाएं। हमारा हेयर जितना मॉइस्चर लॉस होगा ये उतनी ही प्रोडक्ट ऑब्जर्व करेगा और मतलब इसका यही फ़ायदा होता है कि हम जब इस तरह कॉम्ब करते हैं तो हमारे जितनी उसको चाहिए होती है प्रोडक्ट वो सारी अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। और अगर हम इसको थोड़ी सी हीट दे दें तो उससे भी ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है कि आप इसको स्टीमर के साथ भी हीट दे सकते हैं और ब्लो ड्राई की गर्म जो हीट होती है, हीट वाली एयर होती है, उसके साथ भी हम इसको हीट दे सकते हैं। अदरवाइज़ अगर इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो तो हम इसको गर्म टॉवल के साथ भी रैप कर सकते हैं, तो उसको भी हम 10 मिनट्स के लिए इसको छोड़ देते हैं। अब हमने इस प्रोडक्ट को पूरे 40 मिनट्स के लिए अप्लाई किया था। 40 मिनट्स आफ्टर हमने इसको वॉश किया। वॉश करने के इसको अच्छे तरीके से वॉश करना है सारे स्कैल्प से और मतलब कि हर जगह से हमने इसको नीटली वॉश करना है। और वॉश करते हुए ये इस चीज़ का ख्याल करना है कि हमारे क्लाइंट के एयर्स में पानी ना जाए और इसको कोई इरिटेशन ना हो। देन अब हमने सेकंड भी अप्लाई हो गई हमारी प्रोडक्ट। अब हमारी बारी है थर्ड प्रोडक्ट की, जो कि फ्लूइड है और ये रिच मॉइस्चराइज़र है। एक जैसे कंडीशनर होते हैं, मास्क होते हैं, लेकिन इसमें बहुत रिच मॉइस्चराइज़र है। ये हमें अपने में हेयर्स के ऊपर अप्लाई करते ही इसकी फीलिंग आती है कि हमारा जो हेयर है वो ऐसे इसको पेनिट्रेट करते हुए वो इस तरह उसमें जान आती है कि हम फील होता है कि हमारी हेयर्स में वाकई एक फूड गया है।
क्योंकि जो मॉइस्चर लॉस हेयर होता है उसको फूड मिल रहा होता है इस मॉइस्चराइज़र के ज़रिए। तो हमने इसको जितना एमल्सिफाई करना है उतना ही हमारा जो हेयर है अच्छा होता जाएगा, स्मूथ होता जाएगा। उसके एंड्स को क्लोज करना है, मोस्टली एंड से हमारा जो हेयर होता है वहाँ से मॉइस्चर लॉस होता है, क्योंकि वहाँ वो स्कैल्प से दूर होता है, उसको उतना फूड नहीं मिल पा रहा होता। और हम ऑयलिंग भी बहुत कम करते हैं, हमारी रूटीन ऐसी है। अगर स्टूडेंट्स हैं तो भी, अगर हाउस वाइफ्स हैं तो भी, वर्किंग वूमेंस हैं तो वो भी, हम ऑयलिंग बहुत कम करते हैं। तो सो इसलिए हमारे एंड्स जो हैं वो ज़्यादा रफ एंड टफ हो जाते हैं, तो हमें कॉम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देन इसके लिए ज़रूरी है कि आप मंथली ये प्रोटीन ट्रीटमेंट मस्ट लें। इसको प्रोटीन ट्रीटमेंट का यही बेनिफिट है कि आपको कॉम करना इजी होगा और आपके बालों की हेल्थ अच्छी होगी, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, उनका मॉइस्चराइज़र जो है वो अगेन उनके अंदर जाएगा। और इतनी डीप कंडीशनिंग हम घर में रहते हुए नहीं कर पा रहे जिस तरह की आजकल रूटीन है, तो उसके लिए आपको प्रोटीन ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब हमने इनको मीडियम एयर पे हमने इनको ड्राई करना है, तो ना हमारी कोल्ड हो और ना ही हॉट हो, मीडियम एयर हमने करके तो ब्लो ड्राई की मदद से पेडल ब्रश के साथ थोड़ा सा ड्राई करना है। अब सेमी वेट हेयर हमने रखने हैं, क्योंकि हमने अपनी क्लाइंट को कट भी देना है। तो अब हमने इसको देखें सेमी वेट रखना है ताकि ये फुल ड्राई भी ना हो और फिर हमें दोबारा से भी वेट ना करना पड़े इनको। ये देखें कितनी शाइन आई है अब इनके हेयर्स में, और इनका वॉल्यूम थोड़ा सा कम फील हो रहा है, इनको थोड़ा सा थिन हो रहा है इनका हेयर। तो हमने इसके हेयर्स पे कट देना है, ऐसा कट देना है जिससे इनका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाए और इनकी लुक अच्छी हो जाए। इनको फ्रंट से थोड़े बैंग्स भी चाहिए और शॉर्ट नहीं चाहिए, लॉन्ग में चाहिए। तो उसके लिए मैंने इनकी पार्टीशन कुछ इस तरह की है। टॉप से मैंने क्रॉन एरिया का एक पार्टीशन बना ली है और फ्रंट से इनकी सिर्फ बैंग्स में लॉन्ग लेयर्स देनी है और बाकी सारे हमें लॉन्ग लेयर्स में ही चाहिए। तो लेंथ भी इन्होंने इतनी ज़्यादा कम नहीं करवानी। तो अब ये देखें, अब हमने फ्रंट से वी सेक्शन लेना है और एक सेक्शन हमने साइड से लेना है। अब हमने सेंटर मार्क लेनी है सबसे पहले, और इधर से देखें अब हमने थोड़ा सा वी सेक्शन लिया। वी सेक्शन के बाद हमने इसको कट किया, कटिंग स्टार्ट करनी है। ये हमारी गाइडलाइन है। इसको भी हमने वी शेप में काटा है और चंक्स में काटना है। आप जितनी लेटेस्ट कट्स हैं वो अब सारी चंक्स में काटी जाती हैं। तो अब हमने इसको स्लांट में लेते जाना है और इस कट को प्रॉपर करते जाना है। अब हमने जो ऊपर गाइडलाइन ली है उससे नीचे ही हमने इसको कट को प्रॉपर करते जाना है। इस तरह हमने वी शेप में ही लेना है ताकि हम लॉन्ग लेयर्स को प्रॉपर नीचे तक लेके जाएं इक्वालिटी से। हमारा सेंटर से कट लेने का मकसद ही यही होता है कि दोनों तरफ से इक्वालिटी से कट हो जाए। जो बिगनर्स हैं उनको ये इशू होता है कि उनको इक्वल करने की समझ नहीं आती। तो हमने इस तरह सेंटर से जब हम कटिंग करेंगे प्रॉपर वन साइड से, दोनों साइडों से कट ही करेंगे। स्टार्ट में सब कट ही करते हैं, वैसे मोस्टली मेथड भी यही होता है। तो अब इस तरह हमने लॉन्ग लेयर्स काटनी है और 45 के एंगल पे काटनी है ताकि हम अपने क्लाइंट की जो लेंथ है उसको बरकरार रख सकें और उनको वॉल्यूम भी इंक्रीज़ कर दें। कुछ क्लाइंट्स को इशू होता है कि वो कहते हैं कि हम वहाँ गए तो हमारे सारे बाल काट दिए। तो इस तरह का हमने नहीं करना। जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है हमने उसको मद्देनज़र रखना है। तो हम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते क्योंकि क्लाइंट्स को हमने हैप्पी भेजना होता है। अब हमने इस तरह प्रॉपर काटते जाना है। और गाइस, आपको अगर कुछ अच्छा ना लगे तो भी आप कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको मेरा ये प्रोटीन ट्रीटमेंट अच्छा लगा है तो आप बताइएगा नेक्स्ट आपको कौन सा ट्रीटमेंट बताया जाए। और आपको इंशाल्लाह हेयर के अकॉर्डिंग सारी नॉलेज मिलेगी, मेकअप के अकॉर्डिंग भी सारी नॉलेज मिलेगी। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस तरह बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। और कटिंग आप कौन सी सीखना चाहते हैं वो भी आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच। इस तरह हम अपनी कटिंग को कंप्लीट करते हुए सारा साइड से भी काटते जाएंगे और प्रॉपर नीचे तक हमने इसको स्लांट में काट दिया। ये देखें, अब दूसरी साइड से भी ऐसे ही काटेंगे।
दोनों साइड से हम इस तरह प्रॉपर जब काटते जाएंगे तो हमारे खुद ही स्टेप जो हैं वो इन्हेंस होते जाएंगे। जब हमारे ब्लो ड्राई के विदाउट ब्लो ड्राई ही ये कट आपको इन्हेंस होती जाएगी। और टेल पोनी में यही वाले चंक्स जो हैं वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरह ये देखें, आपने स्लांट में लिया, वी शेप में ही आपने ये प्रॉपर कट करना है और फ्रंट पे ले जाके ही काटना है। इसे आपकी 45 के एंगल पे ही काटेंगे और जो गाइडलाइन है उसी को लेकर नीचे जाते जाएंगे। ये देखें, इस तरह हमने अपनी लेंथ को कंप्लीट किया। अब हमारा जो टॉप का सेक्शन है हमारा वो रहता है, तो उसको हमने करने के लिए उसके भी 2 सेक्शन बनाने हैं। तो उसको हमने इसलिए लिया है ताकि हम एंड्स पे थोड़ा सा वॉल्यूम इन्हेंस कर सकें। जब हम इसको 90 के एंगल पे रख के प्रॉपर कर देंगे तो वो फिर एक अच्छा वॉल्यूम इन्हेंस हो जाएगा। तो ये देखिए, हमने 2 इंचेस इसको कट किया, जो नीचे लेंथ से उससे हमने 2 इंच रख के ऊपर कट किया ताकि हमारी लेयर्स इन्हेंस हो जाएं लॉन्ग में। अब देन हमने इसको ड्राई किया, सारी हेयर्स को हम ड्राई करेंगे और ब्रश के साथ हम इसको ऐसे प्रॉपर ड्राई करते जाएंगे। और फिर आप देखिएगा हमारी क्लाइंट की कैसे लुक चेंज होती है। और ऐसा हमारा क्लाइंट चाह रहा था कि हमारी लॉन्ग लेयर्स में लुक हो, और हमारे देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लुक आया। उसका लुक ही चेंज हो गया, उसके हेयर्स का वॉल्यूम इन्हेंस हुआ है और उसका कलर भी रिफ़्रेश हो गया है, उसके हेयर्स में जान आ गई है। ओके गाइस, ये देखें अब आपने हमारे क्लाइंट की लुक कैसे हमने चेंज की है। और ये बैक से चेक करें कितनी लेयर्स प्रोमिनेंट हुई हैं। तो अगर आपको ऐसी कटिंग सीखनी है, ऐसे ट्रीटमेंट सीखने हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा काम कैसे लगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर, सी यू।